एक किसान ने जेल में कैद अपने बेटे के नाम खत लिखा कि इस साल हम मूंगफली की फसल काश्त नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी मदद से हम ज़मीन की तैयारी करते थे वो हमारा बैल मर चुका है और मेरी बुरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं ज़मीन की खुदाई कर सकूं। बेटे ने जब अपने बाप का पैगाम पढ़ा तो इसे बहुत अफसोस हुआ और उसने जवाब में पैगाम भेजा कि अब्बा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस साल हम ज़रूर मूंगफली की फसल काश्त करेंगे क्योंकि इस महीने की 27 तारीख को मैं जेल से फरार होने वाला हूँ। किसान के बेटे ने वो खत खुफिया तौर पर अपने मुलाकाती के हाथ भेजा जो कि उसका दोस्त था। सिपाही को शक हुआ तो सिपाही ने मुलाकाती से वो खत छीन लिया, उसको पढ़ा तो हैरान हुआ। फिर वो खत थानेदार के हवाले किया। थानेदार ने खत पढ़ते ही जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी और 27 तारीख के दिन उसने कैद खाने के इर्द गिर्द 50 एहलकारों को तैनात कर दिया और फिर इसके बाद किसान के बेटे को चैलेंज करते हुए कहा कि अब जेल से फरार होकर दिखा। किसान के बेटे ने चैलेंज कबूल किया और फिर उसके बाद चौधरी साहब ने अकबर अली को सिर्फ इसलिए कैद करवा लिया था कि उसने चौधरी के यहाँ मजदूरी करने से इनकार किया था। चौधरी को इस बात का गुस्सा था कि मामूली से किसान का बेटा होकर इसकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मुझ जैसे चौधरी को इनकार किया। उसके बाद अकबर अली को पंसारने का मंसूबा बनाया। उसने किसी तरह उसके घर की छत पर गैर लाइसेंस शुदा असला रखवाया। फिर उसके बाद पुलिस ने जब छापा मारा तो घर की छत पर असला बरामद हुआ। पुलिस अकबर अली को पकड़ने के लिए गई तो उसका बाप बहुत परेशान हुआ। बूढ़ा किसान था, थानेदार की मिन्नतें कर रहा था कि मेरा बेटा बेगुनाह है, लेकिन उसने किसान की एक ना सुनी। अकबर अली को 6 माह की कैद हो चुकी थी और 2 माह गुजर हो चुके थे। तब बूढ़े किसान ने मास्टर साहब के हाथों अकबर अली के नाम एक खत लिखा कि बेटा, ये एक हकीकत है कि तू मेरा बाजू था, मेरी की ताकत था, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मुझ में तो अब इतनी हिम्मत ताकत नहीं कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए आ सकूं। ये खत तुम्हारे दोस्त के हाथों तुम तक दे रहा हूं और तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इस साल हम मूंगफली की फसल काश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारा बैल मर चुका है और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं ज़मीन की खुदाई कर सकूं। काश तुम मेरे साथ होते तो मेरी ये परेशानी कुछ काम हो जाती, लेकिन अफसोस कि तुम जेल में हो और तुम्हारा बाप अकेला है। अकबर अली ने जब बाप का पैगाम देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद उसने जवाबी खत तहरीर किया कि बाबा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम इस साल मूंगफली की फसल ज़रूर काश्त करेंगे क्योंकि इस महीने की 27 तारीख को मैं जेल से फरार होने वाला हूँ। अकबर अली का दोस्त वो खत लेकर वापस जाने लगा तो सिपाही को शक हुआ। उसने अकबर अली के दोस्त के हाथों से वो खत छीन लिया, फिर खुद पढ़ा और फिर उसके बाद थानेदार के हवाले किया था। थानेदार ने जब वो खत देखा तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि आजकल नौजवान मुजरिम हमें तो बिल्कुल फारग समझते हैं। इतनी सख्ती होने के बावजूद वो जेल से फरार होने का मंसूबा बना रहा है। थानेदार ने जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उस 27 तारीख को अपने थाने में मजीद 50 एहलकार बुलवा लिए जिन्होंने कैद खाने के इर्द गिर्द पहरा देना शुरू किया और ये सख्त किस्म का पहरा था। थानेदार अकबर अली के पास आया और कहा कि अब तो जेल से फरार होकर दिखा। अकबर अली ने थानेदार की बात का जवाब ना दिया और एक और खत तहरीर किया। इस दफ़ा मुलाकाती अकबर अली के पास आया और उसने अपने दोस्त को वो खत दिया। थानेदार ने वो खत भी इसी तरह हासिल कर लिया और पढ़ा तो हैरान हुआ क्योंकि इसमें लिखा था कि बाबा, इस दफ़ा मूंगफली काश्त करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बात तो मैं आपको बताना भूल गया था कि हमारी ज़मीन के अंदर ख़तरनाक हथियार दफन हैं जो कि लाइसेंस के बगैर हैं। अगर पुलिस वालों के हाथ वो हथियार आ गए तो फिर इनको मेरे खिलाफ पक्के सबूत मिल जाएंगे और मेरी कैद में इजाफा हो सकता है। थानेदार ने जब यह पढ़ा तो अपने साथियों को साथ लिया। वो किसान की ज़मीन की तरफ रवाना हुआ। 2 एकड़ ज़मीन में उन्होंने खोदना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 50 से 60 सिपाही खुदाई में मसरूफ़ रहे कि किसी तरह वो हथियार मिल जाएं, मगर कई घंटे खुदाई के बावजूद उन्हें कुछ ना मिला। इन्हें बहुत गुस्सा आया और वापस चले गए। थानेदार सीधा अकबर अली के पास आया, उससे भरे लहजे में कहा कि हमसे झूठ क्यों बोला जब खेत में
किसी किस्म का हथियार मौजूद नहीं थे तो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। अकबर अली ने इस बार भी थानेदार की बात का कोई जवाब ना दिया। वो इसके दिल के मंसूबा था जो बना चुका था। थानेदार के जाने के बाद अकबर अली ने अपने बाप के नाम तीसरा खत लिखा और कहा कि बाबा जान, मैं जेल में हूँ लेकिन कैद में होने के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ा। ज़मीन की अच्छी तरह खुदाई हो चुकी है, लिहाजा मूंगफली की फसल काश्त कर सकते हैं। 6 माह बाद अकबर अली केस से रहा होकर आया तो मूंगफली की फसल तैयार थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि इसका बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। बाप की जुदाई अकबर अली के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। वो तो खुश था कि वो बाप से मिलने वाला है, अपने घर वालों के साथ रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जेल से आज़ाद होने के पहले ही दिन उसका बाप उसे छोड़कर चला जाएगा। अकबर अली पे गम के पहाड़ टूट पड़े थे, मगर मुश्किल की इस घड़ी में उसकी बीवी शबाना ने उसका साथ दिया। शबाना अकबर अली के चचा की बेटी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। अकबर अली अपनी खेतों में काम करने गया जब एक किसान भागता हुआ इसके पास आया और कहा कि तुम्हारी बीवी की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी है। सख्त गर्मी में अकबर अली घर की तरफ भागा, देखा तो उसकी बीवी चारपाई पर दराज थी। वो बहुत परेशान था, जल्दी से अपनी बीवी को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक की। अभी बाप को पिछड़े 2 महीने नहीं गुजरे थे कि उसकी महबूब बीवी भी उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। एक ऐसी बीवी जिसकी नेक नामी पूरे देहात में मशहूर थी, जो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त तालीम दिया करती थी। अकबर अली दिल में सोच रहा था क्या वो क्या करे। वो तो बिल्कुल तनहा रह चुका है, जबकि उसकी बच्ची अभी बहुत छोटी है। उसे अपनी माँ की ज़रूरत थी। बीवी की तदफीन जारी थी कि किसी ने बताया कि बच्चे को सख्त बुखार है। ये 4 साल की बच्ची थी, अपनी माँ से बहुत मायूस थी। अचानक माँ के जुदा हो जाने से उसे सदमा हुआ और सख्त बुखार हो चुका था। अकबर अली अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि माँ के चले जाने का बच्चे को बहुत सदमा है। उस बच्चे को खुद से जुदा मत करना, उसका ख्याल रखना। अकबर अली अपनी बच्ची को घर वापस लाया। उसका बहुत ख्याल रखता था। उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी बीवी के कब्र पर जाए, लेकिन बच्चे की वजह से वो नहीं जा सकता था। तकरीबन 3 दिन के बाद बच्चे का बुखार कम हुआ। तब उसने बच्चे को सुलाया और अपनी बीवी के कब्र की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा तो बीवी के कब्र के करीब गया तो उसके हैरानी की इंतहा ना रही, क्योंकि 2 कुत्ते उसकी बीवी की कब्र को पंजों से खोद रहे थे। जैसे वो उसके करीब आया तो कुत्ते गुस्से से गड़गड़ाने लगे। अकबर अली ने बताया कि मुझसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। मेरे पास एक पत्थर पड़ा था, मैंने वो कुत्तों पर फेंका तो वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद मैं गोरखन के पास गया और कहा कि तुम यहाँ कब्रिस्तान की रखवाली करते हो, तुम्हारे होते हुए कब्रिस्तान के अंदर कुत्ते दाखिल हो जाते हैं, फिर कब्रों को पामाल करने की कोशिश करते हैं। आप कब्रों की हिफाजत कीजिएगा। गोरखन ने मुझसे कहा कि भाई, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने भी ये मामला पहली बार देखा है। इससे पहले तो कभी इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं देखा। यकीन कीजिए, मुझे यहाँ 30 साल का अरसा हो चुका है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से आपकी बीवी को यहाँ दफनाया गया है, ये कुत्ते रोज़ाना आते हैं। मैं इनको भगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कब तक। मैं जब भी खाना खाने जाऊँ या फिर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाऊँ तो पीछे से ही आ जाते हैं और मैं हैरान हूँ कि ये आपकी बीवी की कब्र पर ही क्यों आते हैं। मैं खुद इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे लिहाज से इस मसले का एक ही हल है, या तो कुत्तों को पकड़कर इस इलाके से दूर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए या फिर इन कुत्तों को जान से मार दिया जाए। इसके अलावा मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मैंने गोरखन की जेब में 500 रुपये डाले और इसकी मिन्नत की कि मेरी बीवी के कब्र का ख्याल रखा करें। गोरखन ने मुझसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि दोबारा ये इधर ना आए। मैं वापस घर चला गया, लेकिन मुझे मुसलसल अपनी बीवी की फ़िक्र होने लगी। मैं नहीं जानता था कि वो कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं, और एक फ़िक्र जो मुझे बार बार सता रही थी वो ये थी कि बीवी की कब्र अभी कच्ची थी। मैंने उसे अभी पक्का नहीं कराया था। मुझे इस बात का खदशा था कि कहीं वो कुत्ते मेरी बीवी की लाश को कब्र से निकाल कर ही ना ले जाएं।
और इस तरह मेरी बीवी की मैयत को की बेहुरमती हो जाएगी। अभी ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं 24 घंटे इस कब्रिस्तान में मौजूद रहूं। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मुझे इसकी देखभाल भी करनी थी। मेरी बच्ची अभी तक अपनी माँ को बिल्कुल नहीं भूल पाई थी। अक्सर वो रात को 8 उठकर माँ को पुकारती, माँ का नाम लेकर मुझसे पानी मांगती। ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी ये तकलीफ़ और परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपनी बेटी से प्यार करता था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इसकी माँ की कमी को बिल्कुल पूरा नहीं कर सकता। काफ़ी दिनों के बाद मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन फिर यही सोचता था कि कहीं ऐसी औरत ना मिले जो मेरा तो ख्याल रखे, लेकिन मेरी बच्ची को मोहब्बत देने के बजाय नफ़रत करना शुरू करे और इसी तरह बच्ची के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। मुझे ज़मीनों पर काम करने के लिए जाना पड़ता। इस गर्मी में मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर नहीं जा सकता था, लिहाजा मैंने एक काम करने वाली माई के ज़िम्मे लगाया कि वह बच्चे की देखभाल करे। ये हमारी पड़ोसन थी, गरीब औरत थी। शुरू से ही ये मेरी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मुझे इस बात का यकीन था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, और ऐसा ही हुआ। जब भी मैं खेतों में काम करने के लिए जाता और घर वापस आता तो मेरी बेटी पुरस्कून होती थी। वो माँ जी के साथ बहुत खुश थी। आज जुम्मा का दिन था। जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ कि बीवी के कब्र पर कुरान मजीद की तिलावत कर सकूं। मैं जैसे तिलावत में मसरूफ़ हुआ तो कुत्तों की हिम्मत ना हुई कि वो मेरे करीब आ सकें, लेकिन दूर दूर से ही वो घूर रहे थे और उनकी नज़र मुसलसल मेरी बीवी की कब्र पर थी। गोरकर ने मुझे बताया कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये किसी तरह भी बाज नहीं आ रहे। आप ऐसा करें कि मेरे अलावा कोई और मुलाजिम भी इधर कब्र पर मामूर कर लें, क्योंकि मैं अकेला इस जिम्मेदारी को पूरा बिल्कुल नहीं कर सकता। गोरकन की बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता था। रात सोने से पहले मैं अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। उसकी अच्छाइयाँ एक एक करके मुझे याद आ रही थीं। वो बहुत अजीम औरत थी और उसका बाप भी अजीम था। ये दुनिया कितना आर्ज़ मुकाम है, इस बात को मैं बार बार सोच रहा था। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो हमारे साथ होते हैं, मुश्किल वक़्त में हमारे साथी होते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन अचानक वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। रात को मुझे एक अजीबोगरीब ख्वाब आया। मैंने देखा कि मेरी बीवी एक कमरे के अंदर बंद है। एक ऐसा ही कमरा जिसके तमाम दरवाजे बंद हैं, लेकिन खिड़कियां खुली हैं। खिड़कियां बहुत तंग हैं और मैं अपनी बीवी के लिए परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि कमरे के अंदर आग लगी थी। गो के आग मेरी बीवी के बदन को नहीं लगी थी, लेकिन इसके अलावा कमरे की सारी दीवारें खतरनाक आग की लपेट में थीं। मेरी बीवी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मैं चाहते हुए भी अपनी बीवी की मदद नहीं कर पा रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ना खिड़की से वो बाहर आ सकती थी, ना ही खिड़की से मैं अंदर दाखिल हो सकता था। इसके बाद बेचैनी में मैंने खिड़की के अंदर जैसे ही हाथ डाला तो आग का एक शोला बुलंद हुआ और उसने मेरे दाएं हाथ को जला डाला। इसी परेशानी में मेरी आंख खुल गई। जब नींद से बेदार हुआ तो सर से लेकर पाँव तक मैं पसीने में शराबोर था और मैं कांप रहा था। मुझे हल्का हल्का सा बुखार भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हुई तो मैंने फजर की नमाज अदा की। सारा दिन मैं उस ख्वाब के मुतल्लिक सोच रहा था। दिल में आया कि मौलाना साहब से पूछ लूँ, लेकिन फिर अपने इरादे से बाज आ गया। मगर आधी रात दोबारा जब ऐसा ख्वाब आया तो मैं परेशान हो गया। इस बार मैंने अपने ख्वाब का तज़किरा मौलाना साहब के सामने किया। मैंने मौलाना साहब को बताया कि मौलाना साहब, मेरी बीवी को फ़ौत हुए 1 माह का अरसा हो चुका है। जब से मेरी बीवी फ़ौत हुई है तब से उसकी कब्र पर 2 कुत्ते आकर बैठने की कोशिश करते हैं, अपने पैरों से कब्र को खोदने की भी कोशिश करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे उस वक़्त हुई जब रात को मैंने ख्वाब देखा। मौलाना साहब, पिछली 2 रातों में मुझे 2 ख्वाब आए, बिल्कुल एक जैसे ख्वाब थे। अपनी बीवी के बारे में मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी एक कमरे में बंद है,
कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं, खिड़कियों से मुसलसल धुआं निकल रहा है। कमरे के अंदर आग लगी है। मेरी बीवी मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं चाहता भी हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि कमरे का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। मौलाना साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा कि देखो मेरे मियाँ, ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, खुशी की नवीद होता है, जबकि एक शैतान की तरफ से होता है। शैतान हमारे दिल में वसवसा डालता है, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है और ख्वाब की हालत में भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तुमने जो ख्वाब देखा है पिछले 2 रातों से, मुझे ये शैतानी वसवसा मालूम होता है। बाकी रही बात कुत्तों की, तो वो जानवर हैं, बेजुबान जानवरों की तो आदत है इस तरह की हरकत करने की। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम जो समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। बाकी रहा तुम्हारा ख्वाब, तो मेरे ख्याल में ये शैतान की तरफ से एक वसवसा है जो वो तुम्हारे दिल में डाल रहा है। हाँ, अलबत्ता तीसरी बार और मुसलसल तुम्हें इस तरह का ख्वाब आए तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैंने मौलाना साहब से पूछा कि क्या मौलाना साहब, मैं अपनी बीवी की कब्र कुशाई करके बीवी के मैयत को अपने घर के करीब या फिर अपने घर के अहाते के अंदर मुंतकिल कर सकता हूँ? तो इस पर मौलाना साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अकबर अली, मैं तो आपको एक अक्लमंद शख्स समझता हूँ, मगर आपने तो अजीब बात की है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। आपको ये अमल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ख्वामख्वाह अपनी बीवी की रूह को तकलीफ़ देने जा रहे हैं। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मेरी बीवी इतनी नेक थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ़ ना दी, ना ही किसी का दिल दुखाया। वो तो हर वक्त फलाही कामों में मसरूफ़ रहती थी। मोहल्ले के तमाम बच्चों ने उससे कुरान मजीद की तालीम हासिल की थी। मुझे आज तक वो दिन याद है जब हमारे घर में आटा सिर्फ एक दिन का बचा था, जबकि बाहर फ़कीर ने सदा दी थी। फ़कीर की सदा सुनकर मेरी बीवी ने वो आटा उठाया और मुझसे कहा कि जाकर यह फ़कीर को दे आओ। मैं हैरान को नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा। मैंने कहा, शुबाना, तुम तो जानती हो कि ये आज के दिन के लिए हमारे पास आटा है। अगर ये हम फ़कीर को दे देंगे तो ख़ुद क्या खाएंगे? मेरी बात सुनकर बीवी ने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी फ़कीर हमारे घर से खाली हाथ लौटे। बच्ची के लिए तो दूध मौजूद है और हम दोनों एक दिन का फाका कर लेंगे। कोई बात नहीं। मैं अपनी बीवी की ये बात टाल ना सका और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी ने फाका किया था, बगैर कुछ खाए रात को सो गए थे। आज रात तीसरी बार मुझे मुसलसल वही ख्वाब आया। बंद कमरे में बीवी चीख रही थी, जबकि कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। जब मेरी आँख खोली तो उस वक्त सुबह की अज़ान हो रही थी। मैं परेशानी की हालत में मौलाना साहब के पास गया और कहा कि मौलाना साहब, तीसरी बार मुझे एक ही किस्म का ख्वाब आ रहा है, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मौलाना साहब ने मेरी परेशानी सुनी। उसके बाद कहा कि मैं आपकी परेशानी का एक ही हाल समझता हूँ कि कब्र कुशाई करके मालूम करने की कोशिश की जाए। 3 बार एक जैसा ख्वाब आना किसी न किसी बात की तरफ इशारा ज़रूर है। मैंने मौलाना साहब को साथ लिया और साथ में एक कब्र खोदने वाला मजदूर भी हमारे साथ था। हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। हमारे आने से पहले 2 कुत्ते पहले ही कब्र के इर्द गिर्द मौजूद थे। मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसको मारना चाहा तो मौलाना साहब ने कहा कि ये खुद ही चले जाएंगे, मारने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो कुत्ते हमसे दूर हो गए। हमने मज़दूर से कहा कि कब्र का वो हिस्सा जिसको कुत्ते खोदने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहीं से कब्र खोदने का आगाज़ कीजिए। मज़दूर ने मेरी और मौलाना साहब की हदायत पर अमल करते हुए कब्र के इस मखसूस हिस्से को खोदना शुरू किया। वो जैसे जैसे कब्र को खोद रहा था, मेरे दिलों की धड़कन तेज़ होती चली जा रही थी। बस मेरे दिल में किसी तरह ये बात थी कि अल्लाह ना करे कि किसी तरह मेरी बीवी को किसी किस्म का अज़ाब ना हो रहा हो। तकरीबन 2 फुट कब्र खोदने के बाद मज़दूर रुक गया। मौलाना साहब आगे बढ़े। देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मौलाना साहब ने मुझे भी आगे आने का इशारा किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा
ये एक ऐसा मंज़र था जिसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि ये लोग ऐसा करते हैं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। इसके बारे में मैं नहीं जानता था। ज़िंदा तो ज़िंदा, इंसान मुर्दों को भी नहीं छोड़ते और इनको भी इस्तेमाल करते हैं। कब्र के दरमियान एक गुड़िया रखी थी जो कि कपड़े से बनी थी। गुड़िया में सुइयां चुभी हुई थी। वो गुड़िया पे इंसानी खून भी था। मैं नहीं जानता था कि ये काम करने वाला उसका क्या मकसद है, लेकिन मौलाना साहब ने मुझे बताया कि किसी काले जादू करने वाले ने ये सब किया है। काला जादू सिर्फ़ और सिर्फ किसी को तबाह और बर्बाद करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए लोग कब्र के अंदर इस तरह के पुतले छुपा कर चले जाते हैं। मौलाना साहब ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में कैमरे लगा दिए और फिर उन्होंने मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश की। फिर एक इंसान की वफ़ात हुई तो वो रात पकड़े गए, क्योंकि ये एक नई कब्र थी। यही मामला वो दोबारा करने आए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस बात का इकरार किया कि काले इल्म में ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी नई कब्र में पुतला दफन करने के बगैर हम अपने मकसद हासिल नहीं कर सकते थे। थानेदार ने हमें तसल्ली दी कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या दोबारा पेश नहीं होगा, क्योंकि यही मुजरिम थे जो बार बार कब्र की बेहुरमती कर रहे थे और खोद कर खून से भरे हुए पुतले दफन कर रहे थे। मेरी बेटी की खिदमत पर जो पड़ोसन बूढ़ी औरत मामूर थी, मैंने उससे पूछा कि अम्मा, ये क्या माजरा है? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई बात सुनी है कि लोग कब्रों के अंदर पुतले दफन कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं और हमारा अमल तो मुसलमानों वाला बिल्कुल नहीं? मेरी बात सुनकर माँ जी ने कहा कि बेटा, अगर सच पूछते हो तो मैंने भी ये सिर्फ बातें ही सुनी थी, मगर आज पहली बार अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में ऐसा वाक़या हुआ। मुझे आज पता चला दरअसल लोगों का ईमान इस कदर गिर चुका है कि वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते, इसलिए ऐसा गुनाह करते हैं कि जिनके बारे में इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं अक्सर इस बारे में सोचता था कि अगर कुत्ते मुझे इशारा ना देते, वो कब्र के अंदर इस हिस्से को खोदने की तरफ माइल ना करते, तो शायद मुझे पता भी ना चलता। मैंने इस मंज़र को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इस भयानक मंज़र को भुला ना पाया। बीवी की कब्र खोदने के बाद मेरे अंदर बेचैनी पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि कब्र के एक मखसूस हिस्से को खोदा गया था, मुकम्मल कब्र नहीं खोदी गई थी। मैं तीसरी बार इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब ने जब मुझे परेशानी में देखा तो बाकी नमाजियों से उठकर मेरे पास आए, मस्जिद के कोने में मुझे ले गए। पूछा, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? मैंने इमाम साहब को बताया कि इमाम साहब, जब से वो मंज़र मैंने देखा है मैं भुला नहीं पा रहा। बार बार इस बात का वहम हो रहा है कि कहीं दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। इन हरकतों की वजह से मेरी बीवी की रूह को तकलीफ़ ना पहुँचे। बस यही बातें मुझे बार बार सता रही हैं और उसके अलावा ये भी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि हमें कब्रों की निगरानी रोज़ करनी चाहिए। इमाम मस्जिद ने जब ये बात सुनी तो कहा कि फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मुजरिम पकड़े जा चुके हैं। कब्रों की बेहतरीन निगरानी यही है कि जुम्मा के रोज़ जाकर फातिहा पढ़नी चाहिए और इनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। इनको लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। मौलाना साहब मुझे बताने लगे कि हमारी अक्लों को जंग लग चुका है। अपने गरज मकासद को हासिल करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। हालांकि काला जादू इस्लाम में हराम है और ये शिरक है और शिरक की हरगिज़ माफ़ी नहीं। लिहाजा हम इसके बारे में एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। मगर मैंने मौलाना साहब को यही कहा कि आजकल जादू तकरीबन छोटे बड़े हर घर में इस्तेमाल हो रहा है और वो ये बात क्यों नहीं समझते कि इस तरह वो मुर्दे की रूह को तकलीफ़ दे रहे हैं। जिस पर काला इल्म किया जाता है, इसको भी कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। इमाम साहब ने मुझे बताया कि शायद इन कुत्तों ने इन लोगों को पुतले रखते हुए देखा था, लिहाजा वो बार बार भौंक रहे थे और तुझे इशारा दे रहे थे। लेकिन शायद कई ऐसे कब्रें मौजूद हों जिनमें लोग पुतले दफन करके चले जाएं और मालकान को पता तक ना चले
क्या पता इन चीज़ों की मौजूदगी की वजह से मुर्दे की रूह कितनी बेचैन रहती होगी। इंसान इस तरह की चीज़ों का शिकार तब होता है जब दीन से दूर हो जाए, अल्लाह ताला का खौफ इसके दिल से ख़त्म हो जाए। वो यही चीज़ है जिसकी वजह से इंसान खसारे में रहता है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम के सुनहरे असूलों पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दीन से दूरी इंसान को दुनिया में भी रुसवा करती है और आखिरत में भी अजाब उस शख्स का मुकद्दर बन जाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें सानियाँ अता करे और सानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे और शिरक जैसे गुनाह से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।